ये आपका मेथेन है, कार्बन है और उसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और क्लोरीन से हम क्रिया करवा रहे हैं Cl2 की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये न्यू है, ठीक। ये बना ना पा रहे हो तो यहाँ लिख देना, क्या लिख देना, सूर्य का प्रकाश। थोड़ा रिएक्शन यहाँ समझ लो क्या है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये, और Cl कितने हैं, 2, ठीक। ध्यान से समझना, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस पर और एक इस पर, क्लोरीन के पास अपना, उस क्लोरीन के पास अपना। यहाँ भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, इसके साथ हाइड्रोजन का, तो कार्बन यहाँ अकेला हो गया, हाइड्रोजन यहाँ अकेला हो गया, इसको भी कुछ चाहिए। यहाँ भी क्लोरीन दोनों अकेले हो गए, किसकी मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये रिएक्शन जो है संभव नहीं है, ठीक है। नो रिएक्शन होगी जब सूर्य का प्रकाश नहीं लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक क्लोरीन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ जाता है। अच्छा, क्लोरीन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, और जो बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन अपना लेता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव हो गया तो क्लोरीन तुरंत निगेटिव हुआ, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन जुड़ा और दूसरे जो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था उससे भी क्लोरीन जुड़ा, क्योंकि 2 क्लोरीन थे तो एक इसमें बनता है HCl। क्या बनता है, HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा क्या बना, एक ही हाइड्रोजन तो हटा यहाँ से, बाकी 3 जगह तो हाइड्रोजन सेम रहा है, तो ये क्या हो गया, Cl, ठीक। तो ये एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, यानी कि एक क्लोरीन इसमें जुड़ गया, और सूर्य का प्रकाश लगातार बना रहता है तो ये रिएक्शन आगे भी चलती है। जिस तरह से ये वाला हाइड्रोजन हटा था, सेम उसी तरह से ये हाइड्रोजन हटेगा और फिर क्लोरीन से ही क्रिया होगी, और जब क्लोरीन से क्रिया होगी तो एक क्लोरीन क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, और दूसरा क्लोरीन क्या होगा, हाइड्रोजन जहां से हटा है वहीं जुड़ जाएगा, यानी दूसरी जगह भी क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, बाकी जगह हाइड्रोजन बना रहेगा। तो देखो 2 क्लोरीन हो गए, अब फिर क्रिया होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह Cl आएगा, और चौथी बार फिर क्रिया होगी तो हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl, और लास्ट में C1 है और Cl कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन बारी बारी से सब जगह से हट जाता है, तो ये आपकी कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये रिएक्शन पेपर में 4 नंबर की आती है, ठीक है। ये अगर आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। 4 नंबर आना, ठीक है। 2 नंबर की आएगी तो रिएक्शन तो आपको तब भी लिखनी है, लेकिन 4 नंबर की भी आ जाएगी तब भी यही लिखना है, ठीक है। तो देखना, यहाँ बन जाएगा Cl, बाकी जगह हाइड्रोजन बना रहेगा, प्लस में क्या लिख देंगे, HCl। अब HCl भूल जाओ, ठीक। फिर से सब लिखेंगे Cl, Cl, H रहेगा यहाँ, और Cl2 से फिर क्रिया होगी और ऊपर ये सेम रहेगा, इसमें क्या जुड़ जाएगा, Cl, और यहाँ भी Cl, और ये प्लस में फिर से क्या बनेगा, HCl, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन हटा, यही पूरा जो नियम है वो यही लगा है। ये हाइड्रोजन हटा, Cl से क्रिया करके HCl बना, और बाकी दोनों जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन। इसी तरह से अगले स्टेप में भी सेम होगा, ठीक है। अगले स्टेप में भी सेम क्रिया होगी, यहाँ लिख देंगे हम 2 हाइड्रोजन और 2 जगह क्लोरीन, और इस Cl2 से क्रिया होगी H, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा Cl के साथ, तो प्लस में क्या बनेगा, HCl, और ये कार्बन, और इसमें अब की बार 3 जगह Cl आ जाएगा। चौथी बार देखेंगे, चौथी बार में ये रिएक्शन पूरी हो जाती है और सब पूरे इसमें क्या होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ही जुड़ जाते हैं और HCl निकल जाता है सबसे, ठीक है। तो यहाँ CH3Cl, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 है तो जुड़े हैं, तो CH3 रहेगा, ये CH2Cl2 और ये CH3 और ये CCl4, ठीक है। ये क्या है, CCl4, इसका नाम क्या होगा, कार्बन 4 क्लोरीन है तो टेट्रा, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड, कार्बन टेट्रा और क्लोराइड, ये जो है इसका नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये क्या है, CHCl3, इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे ऑप्शनल में, ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, CHCl3, CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी।